हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम भारत में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में हम एक ही वीडियो के अंतर्गत कवर करेंगे। तो देखो, अगर पूछे कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो वो है हेमिस नेशनल पार्क, जो कि है जम्मू कश्मीर में। फिर पूछे कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो वो है साउथ बटन, जो कि है अरुणाचल प्रदेश में। फिर पूछे एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है भारत का, एक तैरता हुआ वो है मणिपुर में केबुल नामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। फिर पूछे अगर दाचीग्राम कहाँ है तो दाचीग्राम भी है हमारा जम्मू कश्मीर में, जहाँ चीतल और कस्तूरी मृग मिलते हैं। फिर पूछता है उत्तराखंड के बारे में, हम देखते हैं जम्मू कश्मीर में तो दो हो गया, दाचिंगम और हेमिस नेशनल पार्क। फिर देखो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कब आया था, ये आया था 1982 में। और भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम था हिली नेशनल पार्क। फिर देखो उत्तराखंड में ही है फूलों की घाटी और केदारनाथ अभ्यारण्य। केदारनाथ अभ्यारण्य में ही कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। फिर हम यहाँ आते हैं यूपी में है चंद्रप्रभा और दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क जो लखीमपुर खीरी में स्थित है, और दुधवा नेशनल पार्क में ही बाघ पाए जाते हैं। अब फिर पूछता है सफ़ेद बाघ कहाँ पाए जाते हैं, तो हम जानते हैं कि टाइगर स्टेट जो होता है वो मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में ही है बानगढ़, कान्हा और किस्टी। कान्हा भी है मध्य में ही है, और बांधगढ़ है, तो बांधगढ़ में जो है सफ़ेद बाघ पाए जाते हैं। फिर देखो भीतरकनिका में पूछता है तो रिडले टर्टल कहाँ पाए जाते हैं, कछुआ, तो वो है उड़ीसा में पाए जाते हैं, और सिमलीपाल भी उड़ीसा में भी है। और फिर यहाँ नामदफा में बाघ और हाथी के लिए भी है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। फिर पेरियार यहाँ क्या है, केरल है, तो केरल में सबसे ज़्यादा जो है बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है केरल में ही, और केरल में ही है शांत घाटी। और फूलों की घाटी क्या है, फूलों की घाटी है उत्तराखंड में, और शांत घाटी है पेरियार में, केरल में। सबसे जीव जंतु और बायोडाइवर्सिटी जो होती है, विभिन्नता जो होती है, वो यहीं पे पाई जाती है केरल में। और फिर देखो गोवा में आते हैं तो गोवा में है डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार, और यहीं गोवा में ही है भगवान महावीर पक्षी विहार। देखो अगर पूछते कि भौंकने वाले हिरण कहाँ पाए जाते हैं तो भौंकने वाले हिरण और उड़ने वाली गिलहरी ये गोवा में पाई जाती है। फिर आता है बोरीवली जो महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र में तेंदुआ है। और फिर देखो अगर पूछे कि टाइगर स्टेट कौन सा है तो टाइगर स्टेट है मध्य प्रदेश। लेकिन पूछे कि अगर लॉयन स्टेट कौन सा है तो लॉयन स्टेट है गुजरात। और सारिस्का, घाना और रणथंभौर, राजस्थान में 3 है, रणथंभौर, घाना और सरिस्का में बाघ, और घाना तो वैसे ही पक्षी के लिए है। ठीक है, ये हो गया। और टाइगर स्टेट याद रखिएगा एमपी, और एशियाई गिर शेर जो गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, और लायन स्टेट जो हमारा गुजरात में। अब पूछता है कि प्रोजेक्ट सिंह कब आया था, प्रोजेक्ट सिंह या लॉयन कब आया था तो 1972 में प्रोजेक्ट सिंह आया था। फिर पूछता है प्रोजेक्ट टाइगर, तो प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में, और 1975 में एलिगेटर आया था घड़ियाल के लिए, प्रोजेक्ट एलिगेटर। फिर 1987 में प्रोजेक्ट गेंडा आया था, गेंडा और जो हिम तेंदुओं के लिए था। फिर 1992 में गरजते जो हाथी के लिए आया था प्रोजेक्ट, वो था 1992 में, और 1996 में रेड पांडा या लाल पांडा के लिए आया था। फिर एक और पूछता है कि इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार, ये पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है भारत में। भारत का मतलब ये पर्यावरण के क्षेत्र में देने वाला सबसे नामदीदा जो पुरस्कार है वह इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार है, जो 1986 से शुरू हुआ था, और इसको पर्यावरण एवं मंत्रालय जो भारत सरकार द्वारा है, पर्यावरण एवं मंत्रालय द्वारा दिया जाता है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपने एक ही वीडियो में सारे अभ्यारण्य देखे। आगे के ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।